वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मायोपिया के बारे में। मायोपिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार दिया था थियोडोर लेविट ने 1960s में, और ये जो प्रिंट होके आया था वो आया था हार्वर्ड जर्नल में, और ये उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो बेसिकली मायोपिया में ये था कि बिजनेस जो होते हैं वो डिक्रीजिंग जाते हैं, डिक्लाइनिंग जाते हैं, ठीक है, समय के साथ वो डाउनफॉल जाते हैं, सिर्फ एक शॉर्ट साइटेड माइंडसेट की वजह से। एक धारणा बना लेते हैं जो कंपनीज़ हैं कि हम जो बनाएंगे वही बिकेगा, कस्टमर को तो ख़रीदना ही है। तो इस धारणा के साथ अगर आप बिज़नेस चलाओगे तो वो तो डाउनफॉल ही जाना है ना। तो इसीलिए इस कंडीशन को दे दिया गया एक नाम मायोपिया, कि इस मायोपिया में जो फंसेगा वो ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे कंपनीज़ अटेंशन नहीं देती थी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को। उनका फोकस यही होता था कि वो जो बना रहे हैं मार्केट के अंदर वही बेचना है, ठीक है। अब अगर देखते हैं हम इसका एग्जांपल, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि नोकिया ने क्या किया। नोकिया ने विंडोज़ बनाए, बेसिकली विंडोज़ बनाए ना, और समय के साथ क्या हुआ भाई, iOS भी अब अपग्रेड होता चला गया, अपने OS में बढ़ता चला गया, और एंड्रॉयड फ़ोन्स आने लगे। लेकिन नोकिया ने कस्टमर के हिसाब से कभी सोचा नहीं, सिर्फ अपनी ज़िद पे टिका रहा, और आज नोकिया ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो कोडैक के कैमरे आते थे पहले, लेकिन उसकी जगह कौन चलने लगा, सोनी चलने लगा, कैनन चलने लगा। उसका मेन रीज़न यही है कि उन्होंने चीज़ों को प्लान नहीं किया और समय के साथ उन्होंने चेंजेस नहीं किए, तो वो फंस के रह जाते हैं मायोपिया की सिचुएशन में। दैट्स वाई आज कोडैक, नोकिया ये ख़त्म हो चुके हैं, उनकी जगह सोनी एंड्रॉयड फ़ोन्स ले चुके हैं, ठीक है। अब मायोपिया की थ्योरी जो थी वो कुछ पॉइंट्स बोलती है कि अगर आपको मायोपिया से बचना है तो आपको रहना पड़ेगा कंज्यूमर फोकस्ड। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, कंज्यूमर के ऊपर आना चाहिए, और कॉन्स्टेंटली क्या करें, अपने टाइम टू टाइम इनोवेट करते रहें चीज़ों को। कस्टमर की डिज़ायर को अपने ध्यान में रख के चलें, कस्टमर एक्चुअल में क्या चाहता है, और रेगुलर रिसर्च करके चलें, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़रूरी है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझने के लिए। उसके बाद ही आप चीज़ों को सही तरीके से अडेप्ट करें और अपना प्रोडक्ट डेवलप करें, ठीक है। अब अगर आज की डेट में हम मायोपिया को देखते हैं, आज भी मार्केटिंग मायोपिया अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, और वो एग्जिस्ट करता है किसी के बिजनेस डिसीजन मेकिंग पावर में, कहीं कस्टमर को कन्विंस करने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां मायोपिया एग्जिस्ट करता है। तो देख लेते हैं, फेलियर टू रिकॉग्नाइज द चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने में फेल हो जाते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर में फेल हो जाते हैं, अपने एम्प्लॉय को खुश रखने में जो फेल हो रहा है, तो वो सब क्या, अगर रिलेट करके चलें तो सब मायोपिया है। सिंगल माइंड फोकस ऑन कस्टमर नॉट टू द ऑल स्टेक होल्डर। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल माइंड फोकस ऑन कस्टमर्स। सारा का सारा फोकस किस पे चला गया, कस्टमर पे चला गया। स्टेक होल्डर्स पे कोई ध्यान ही नहीं है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, उनके सप्लायर्स, उनके उनके सप्लायर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सब कौन है उनके, भाई स्टेक होल्डर्स हैं ना, जो बेसिकली कंपनी से जुड़े हुए हैं। और कंपनी यदि पूरा ध्यान कस्टमर पे रखेगी, उन पे ध्यान नहीं रखेगी, तो ये भी कहाँ जाएगी, एक डिक्लाइनिंग की साइड ही जानी है। नैरो डेफिनेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, और कस्टमर को कम आंकना, यानी कि एक पर्याप्त मात्रा में कस्टमर की नीड्स को ना समझ पाना। तो ये सारे कारण होते हैं जो कंपनीज फंसती हैं मायोपिया की सिचुएशन में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मायोपिया, इसे अच्छे से करके जाना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम CRM क्या होता है। CRM बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, की आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनेज करके चलते हैं, आप कंपनी के रिलेशनशिप कस्टमर के साथ किस तरीके से मैनेज करके चलते हैं, वाले समय में आपके रिलेशनशिप कस्टमर से अच्छे हो सकें और आपकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में क्रिएट हो सके आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से। फिर एक इसमें नेक्स्ट आता है CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी मैनेज करके चलती है अपने सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को, यानी कि वो सोसाइटी का भी ख्याल रखती है, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखती है, ठीक है, और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी प्रॉपर इंटरेक्शन में रहती है। भाई होता है ना कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चैरिटीज़ कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, एक कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होते हैं।
CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक आइडिया है बेसिकली, जिससे कंपनी क्या करती है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एंगेज होना चैरिटी वर्क्स में और प्रमोट करना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। सो अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स क्या है? सेल्स ऐसी एक्टिविटी है, सामान को बेचना मार्केट के अंदर, उससे पैसा कमाना। यदि सिंपल शब्दों में बात की जाए तो सेल्स इज एन एक्टिविटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड इंक्रीजिंग रिवेन्यू ऑफ योर बिजनेस। इट्स एन इनसाइड एंड आउट प्रोसेस, यानी कि अंदर से जो सामान है बना हुआ है, अंदर से बाहर की तरफ उसे मार्केट में सेल आउट करना और उससे पैसा बनाना, यही होती है सेल्स। और सेल्स क्या हो सकती है? ट्रांजैक्शन है गुड सर्विसेज की दो पार्टीज के बीच, जहाँ पे मनी का एक्सचेंज होता है, किससे? प्रोडक्ट से। यदि हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग एक्टिविटी है प्रोडक्ट प्रमोशन की, आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की नीड्स एंड डिज़ायर को, एंड एक अवेयरनेस बिल्ड करता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को ब्रांड के रिगार्डिंग, अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर तरीके से। ये होती है आपकी मार्केटिंग। अब यदि हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करें, सेल्स एंड मार्केटिंग का एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके मीनिंग की बात करें तो ये मार्केटिंग क्या करता है, ये कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करता है और कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में। सेल्स में क्या है, सीधा सीधा ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स, मेन मोटिव ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स होता है टू द एंड कस्टमर फॉर द मनी, पैसे के लिए मेन फोकस होता है। ये कस्टमर फोकस है, कस्टमर की नीड्स वांट्स पर फोकस रखती है मार्केटिंग। सेल्स क्या करती है, सेल्स अपने प्रोडक्ट के सेलिंग पे फोकस रखती है, ये ध्यान में रखती है मार्केट की नीड्स को। कौन? मार्केटिंग की। मार्केट की नीड्स क्या है, मार्केट में आज का चलन क्या है, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग पे है, और यहाँ पे ये सिर्फ कंपनी की नीड्स को ध्यान में रखती है। मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो सेल्स क्या है, एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। ड्यूरेशन, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म अप्रोच है एंड सेल्स इज ए शॉर्ट टर्म। स्कोप, मार्केटिंग एज ए वाइडर स्कोप एंड जो सेल्स है उसका एक शॉर्ट, एक बोल सकते हैं हम नैरो स्कोप है, क्योंकि इसका संबंध बस कस्टमर, गुड्स और यही है, सीधा सीधा प्रॉफिट बनाना। मार्केटिंग बनाती है आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दैट्स वाई द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वाइडर। टारगेट की बात करें तो ह्यूज ऑडियंस पे टारगेट रखती है मार्केटिंग, एंड सेल्स रखती है स्मॉल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स पे। एक्टिविटी डन बाय मीडिया, मीडिया करती है इसका प्रमोशन, मार्केटर्स भी करते हैं ऑल्दो, बट मीडिया इज द मेन रोल प्लेयर इन द मार्केटिंग। एंड सेल्स में क्या होती है, सेल्स पर्सन टू पर्सन होती है। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर रिलेशनशिप होते हैं अच्छे, एक मास बोलते हैं ना, कि एक ज़्यादा लोगों से आप अपने रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे होते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप, क्योंकि सेल्स तो 1-2 पर्सन के साथ ही हो सकती है। एक्टिविटीज़, मार्केटिंग कैसे एक्टिविटीज, मार्केटिंग रिसर्च बेस्ड है, एडवर्टीजमेंट बेस्ड है, सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सो ऑन। अब सेल्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट इज़ क्रिएटेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जाता है। और मार्केटिंग के अंदर क्या है कि एडवर्टीजमेंट, रिसर्च, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे भी फोकस रखा जाता है। तो ये डिफरेंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का। बेसिकली सेल्स एक इन आउट प्रोसेस है, तो मार्केटिंग कैसा प्रोसेस है, आउट से इन। सेल्स मीन्स जो हमने बना दिया वो बेचना है, पैसा कमाना है। मार्केटिंग का मीनिंग है कि पहले कस्टमर से जानकारी लेना, उसके बाद अपना प्रोडक्ट डेवलप करना। सेल्स का मेन फोकस होता है डिलीवरिंग प्रोडक्ट, एंड मार्केटिंग का मेन फोकस होता है प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द कस्टमर प्रॉब्लम, कि कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहता है, उसको वैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, सेटिस्फाई करना कस्टमर को कॉम्पिटिटर्स से बेहतर तरीके से, और कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बना के रखना मार्केट के अंदर एंड कस्टमर्स माइंड्स। सो दिस इज द मार्केटिंग एंड सेल्स डिफरेंस. Hope you like this video.